और चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में पार्ट 1 में जो पढ़ाए थे वही पार्ट 2 में रिवीजन करवाए थे। रिवीजन हम फिर नहीं करवाएंगे क्योंकि पार्ट 2 में रिवीजन ही हुआ था ना, हुआ था। पार्ट 2 में पूरा का पूरा रिवीजन ही हुआ था ने? पार्ट 2 में रिवीजन हुआ था। अब यहाँ ध्यान दो। अभी बताए थे आप लोग को बताए थे कि देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, देशांतर बताए थे कुल देशांतर। रिवीजन पार्ट 2 में रिवीजन ही केवल करवाए थे, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं ऑनलाइन वालों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ ध्यान दो। कुल देशांतर, कुल देशांतर रेखा, देशांतर रेखा 360, 360, 360 है न? कुल देशांतर रेखा कितना है? 360, 360, 360, 360, 360, 300 कुल देशांतर रेखाएं हैं 360, 300। जिसमें बताए थे आप लोग को दो के बारे में पढ़ना है। एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा नहीं बोले थे? बताए थे आप लोगों को। ये जो है ना लेटा हुआ है, जो क्षैतिज है अक्षांश, और जो खड़ा है देशांतर पढ़ाए थे। तो ये 360 है। कितना है? 360। इसमें पढ़ रहे हैं 2 गो 0 और 180। ये अगर बीच वाला बोल दे 0, क्या बोल दे? बीच वाला बोल दे 0, तो इसके पीछे 180, 180, 100। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना, इससे पूरा वर्ल्ड के टाइम डिसाइड होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इससे पूरा विश्व का टाइम डिसाइड किया जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय। यानी पूरा वर्ल्ड के टाइम डिसाइड 0 डिग्री देशांतर रेखा से तुलना करके ही डिसाइड किया जाता है। पूरा वर्ल्ड का टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा से तुलना करके निकाला जाता है। इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम जोन, है ना? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तो लाइन क्या बोलेंगे? लाइन क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो पूरा वर्ल्ड के टाइम किससे डिसाइड किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। पूरा वर्ल्ड का टाइम किससे डिसाइड किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी से तुलना करके पूरा वर्ल्ड का टाइम निकाला जाता है। और ये कहां से गुजरता है? तो ये गुजरता है यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड के ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। इसीलिए इसे कहा जाता है, इसलिए इसे इसे क्या बोलते हैं? जीएमटी, 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 ग्रीनविच
ग्रीनविच मैन टाइम, ग्रीनविच मैन टाइम, ग्रीनविच मैन अंतर 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ग्रीनविच मैन टाइम, ग्रीनविच मैन टाइम GMT, GM। अच्छा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कुल कितना देश से गुजरता है? कुल कितना देश से गुजरता है? कुल कितना देश से गुजरती है? अरे बैला राज पूछलिए, 82.5 डिग्री है, 5 राज बोल रहा है बैला कहीं का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछ रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछ रहा है, फिर हम बोल देना है 5 राज से गुजरता है बैला। हम बोल रहे हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा कुल कितना देश से गुजरती है? कुल कितना देश से गुजरती है? कितना देश से? 8 देश, 8 देश से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा कुल 8 देश से गुजरती है, 8 देश से। थोड़ा सा जरा बता रहे हैं, शुरुआत में बता देते हैं। तो ग्रीनविच रेखा कुल 8 देश से गुजरती है, जिसमें पहला इंग्लैंड, पहला है इंग्लैंड, इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर, ग्रीनविच शहर से गुजरती। अब वो 8 देश कौन है? तो वो 8 देश अगर बोले तो वो 8 देश इंग्लैंड है, 8 देश इंग्लैंड है। खाली वो इंग्लैंड इंग्लैंड चिल्ला रहा है। वो 8 देश यहाँ है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये 8 देश यहाँ है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वो 8 देश पहला इंग्लैंड, पहला है इंग्लैंड, पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, दूसरा है ये येलो वाला ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा पहले कहा? इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, यानी यूरोप के 3 देश, यूरोप के 3 देश से गुजरती है। और अफ्रीका के 5 देश, अफ्रीका के 5 देश, पहला अल्जीरिया, दूसरा यह माली, क्या है? माली, और तीसरा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, और चौथा टोंगो, टोंगो, और 5वां घाना। ये 8 देश से गुजरती है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। याद हुआ? याद हुआ? याद हो गया? बोलो तो यस बोल रहा है, बोल 8 देश बोल रहा है, याद हुआ तो बोल रहा है यस। अब चा 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 खाली झटको करना है। खड़ा हो, जिसको बोलना है खड़ा हो, अकेला बोलेगा बैला। सुनो, क्या इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या बताते हैं? तो बोलना है GF, क्या बोलना है? क्या बोलना है? GF के पास क्या है? GF के पास ATM है, क्या है? ATM, क्या चीज का ATM है? SBI का, SB समा गया, याद रहेगा? अरे याद रहेगा, याद रहेगा। GF के पास क्या है? ATM, किसका ATM है? SBI, SBI। अब तो तुम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा। और यह सर करता है बैला, हाँ? यह सब ट्रिक रहना चाहिए। GF का ATM SBI है, SBI है, समझा बंदर? जी से क्या हुआ? घाना, क्या हुआ? जी से क्या हुआ? बैला बोलता है जी से क्या हुआ तो बोलता है ग्रीनविच। बैला ग्रीनविच देश है, रेखा है ना। जी से घाना, जी से एफ से फंस गया, एफ से फ्रांस, क्या? ए से अर्जिलिया, और ये लिखा हुआ नहीं है, अल्जीरिया, और टी से टोंगो, टोंगो, टेंगे टेंगे नहीं, टेंगे टेंगे नहीं करना है, टोंगो टोंगो क्या करना है? टोंगो टोंगो। एम से माली, एम से
माली एस, स्पेन एस, स्पेन बू से, बुर्किनो फासो, बुर्किनो फासो, और आई से इंग्लैंड, आई से, ऐसे ई से इंग्लैंड होता है लेकिन आई से इंग्लैंड, समझा बंदर। यही 8 देश से गुजरती है। ये लिख लेना है, ये लिख लेना है। और 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा कहा जाता है। यानी इससे पूरा वर्ल्ड का तिथि डिसाइड होता है, डेट डिसाइड होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, और यह है ना, यह स्थल से नहीं गुजरता है, यह स्थल से नहीं गुजरता है, स्थल से नहीं गुजरता। देखो, अगर ध्यान से अगर देखेगा तो ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय डेट रेखा कहा जाता है। और ये गुजर रहा है किससे? तो ऊपर में आर्कटिक महासागर और नीचे प्रशांत महासागर से गुजर रहा है। परंतु अगर सीधा सीधी ले लेंगे ना, ऐसा सीधे होता है, लेकिन परंतु हम लोग सीधा लेते नहीं है। सीधा क्यों नहीं लेते हैं तो वो अभी पता चल जाएगा। अगर सीधा सीधी लेंगे तो यहाँ स्तर से जाएगा, यहाँ भी स्तर से जाएगा, यहाँ भी स्तर से जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्यों होगा तो पता चलेगा अभी। इसलिए 180 होता है सीधे, परंतु इसको हम लोग मान लेते हैं टेढ़ा। क्या मान लेते हैं? टेढ़ा। क्यों मानते बताएंगे। यानी इस तरह टेढ़ा, इस तरह टेढ़ा। अगर इसको हम सीधा कर दे, क्या कर दे? सीधा। क्या कर दे? तो सीधा करेंगे। देखो यहां पर भूमि से गुजर गया है, अरे भूमि से नहीं गुजरा है, भूमि से गुजर जाएगा। यहां सीधा करेंगे तो यहां भूमि से गुजर गया है, भूमि से गुजर जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत। और बहुत सारा द्वीप है, उतना द्वीप यहाँ दिखाया नहीं गया है, तो बहुत सारा द्वीप से गुजर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्यों दिक्कत होगा तो सुनो, दिक्कत क्यों होगा। दिक्कत इसीलिए होगा चूंकि ये डेट डिसाइड करता है। डेट डिसाइड, पूरब में आगे डेट क्या होता है? ये हुआ पूरब। क्या हुआ? पूरब में डेट होता है आगे। क्या होता है? पूरब में समय भी आगे और डेट भी आगे। पूरब में समय भी आगे और डेट भी आगे। पूरब में समय भी आगे, डेट भी आगे। और पश्चिम में पीछे, डेट भी पीछे और समय भी पश्चिम में। क्या होता है? पीछे। क्या होता है? पीछे। अगर ये भूमि से जाएगा, भूमि से, तो परेशानी क्या होगा सुनो, परेशानी क्या होगा सुनो। अगर आज कितना तारीख है? कितना तारीख है? 2 अगस्त है। अगर इस रेखा से इधर 2 अगस्त है तो इधर है 1 अगस्त, पीछे है, पीछे 1 अगस्त। क्या है? 180 का पूरब आगे है ना, एक पूरब होता आगे, पश्चिम होता है पीछे। पूरब होता आगे, पश्चिम होता है पीछे। तो आगे है 2, पूरब में है 2 अगस्त, पश्चिम में होगा 1 अगस्त। यानी आज कौन दिन है पहला? आज कौन दिन है? संडे। क्या है? संडे। बोले तो रविवार। यानी इस रेखा के इधर क्या होगा? रविवार। क्या होगा? अच्छा, इधर 1 अगस्त ने, आज इधर 2 अगस्त, इधर क्या है? तो इधर रविवार, इधर क्या हो जाएगा? शनिवार। क्या हो जाएगा? पीछे। न्याय हो जाएगा, पीछे होगा रे।
अरे बैला बोली ना। अब तुम ही लोग बताओ, अगर कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, किसी घर इसी पर है, किसी का घर यह रेखा पर घर बना लिया, बिल्डिंग क्या बना लिया है, बिल्डिंग। तो आधा घर 2 अगस्त, आधा घर 1 अगस्त, आधा घर रविवार, आधा घर शनिवार। अब पर डे इस तरह होगा ना, होगा भारी दिक्कत हो जाएगा, भारी दिक्कत ना होगा, क्योंकि ये पर डे इस तरह होगा, पर डे इस तरह होगा। इसीलिए दिमाग लगाया है कि इसको धरती से न गुजारो, पानी से गुजार दो, पानी से। तो इसीलिए यहाँ धरती आ रहा है तो मोड़ दिया, और जलिए वाला यहाँ धरती आ रहा फिर मोड़ दिया, और जलिए वाला, जलिए वाला भाग से गुजार दिया। समझा, समझ आ गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को टेढ़ा क्यों किया गया है। समझ आ रहे बंदर, अरे समझा। पूरब में क्या होता है, आगे पश्चिम में, पीछे पूरब में, आगे पश्चिम में, पीछे। अगर इधर 2 तो इधर, एक इधर रविवार तो इधर, शनिवार शनि, और इधर सोमवार तो इधर, रविवार रवि। ऐसे मान लो कोई यहाँ बच्चा है, अगर सीधा रहता, कल्पना करो, अगर हम सीधे हैं लेकिन हम लोग सीधा मानते नहीं है, हम लोग अपना सुविधा के अनुसार कर दिया टेढ़ा। क्या कर दिया, टेढ़ा। अगर हम लोग अगर सीधे मान लेते सीधे, तो यहाँ पर कोई बच्चा रहता तो बोलता अरे इधर शनिवार हो, स्कूल ना जाना हो, स्कूल ना जाना हो, चल इधर रविवार हो, छुट्टी होती। अब इधर हो गया सोमवार, क्या हो गया है, कहेगा भाग इधर, इधर भाग, इधर इधर आ, इधर इधर इधर, अब ये बार हो, फिर छुट्टी, फिर छुट्टी। नहीं करता, नहीं करता। हाँ तो दिक्कत हो जाता। इसीलिए पनियम कैसे करेगा, महासागर है, महासागर में जाएगा तो हचार से ना चल जाएगा अंदर, फिर दुनिया से छुट्टी, दुनिया से छुट्टी हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ तो समझ आ गया। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो टेढ़ा होता है, जो स्थलीय भाग से नहीं गुजरता है, केवल जलीय भाग से गुजरता है, और 0 डिग्री, जीरो डिग्री देशांतर का अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम, जो 8 देश से गुजरती है। और 8 देश का ट्रिक है, जीएफ का एटीएम, एसबीआई का एसबी, आई का एसबी। सर ये रेखा प्रकृति का देन है या मानव का, अरे ये काल्पनिक रेखा होता है। मनुष्य पूरा पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए अपना सुविधा अनुसार बांट लिया है, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। लेकिन 180 सीधे होता है, लेकिन फिर मनुष्य अपना सुविधा के अनुसार टेढ़ा मान लिया, टेढ़ा मान लिया, तो दिक्कत हो रहा था ना, हो रहा था। तो ये जीएफ को एटीएम, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जीएफ एटीएम एसबीआई, जी से घाना, एफ से फ्रांस, एस से अल्जीरिया, टी से टोंगो, एम से माली, एस से स्पेन, बी से बुर्किना फासो, आई से इंग्लैंड, आई से इंग्लैंड। अच्छा बताओ, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा पृथ्वी पर कितना है, 360, 360 है, 360 है। तो ये पूरा पृथ्वी पर रेखा खिंचा हुआ है ना, कितना रेखा खिंचा हुआ है, 360, 300। और पृथ्वी अपना अक्ष पर घूर्णन कर लेता है 24 घंटा में। यह सब कौन सी करता है पहला, पृथ्वी अपना अक्ष पर कितना समय में घूर्णन कर लेता है, 24 घंटा में एक घूर्णन, 24 घंटा में। अब यहाँ ना बोला सा तुरंत घूम गया तो, अरे बैला ये तो उसका अथी है, डेमो है, ठीक है ना। पूरा पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग हैं, पृथ्वी को एक बार, है ना, पूरा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटा। अच्छा 24 घंटा पूरा घूमेगा, पूरा घूमेगा यानी 360 डिग्री, 360। अरे पूरा हम जानते हैं आधा होता है 180 डिग्री, आधा होता है 180 डिग्री। अब पूरा घूमेगा तो इधर भी 180, इधर भी 180, सब मिलाकर 360 ना होगा। यानी पृथ्वी 24 घंटा में कितना डिग्री घूमता है,
पृथ्वी 24 घंटा में 24 घंटा में चक्कर लगाता है। 360 360 तो बता रहे हैं पृथ्वी क्या, पृथ्वी 24 घंटा में 24 घंटा में एक चक्कर नहीं बोलेंगे, घूर्णन। एक चक्कर तो सूर्य के चारों लगाता है 365 दिन में, एक घूर्णन एक, यानी हम बोल सकते हैं 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री बोलेंगे, 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमता है, ना घूमता है? अरे घूमता है। और देशांत, और हर डिग्री पर एक देशांतर रेखा, हर डिग्री पर एक देशांतर रेखा, इसीलिए कुल है 360 देशांतर रेखा। तो 24 घंटा 360, 24 घंटा में 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो बताओ एक घंटा में, एक घंटा में कितना डिग्री, एक घंटा में कितना डिग्री? तो 360 बटा 24 अर्थात 15 डिग्री। 15 डिग्री ना हुआ। अच्छा एक घंटा 15 डिग्री, तो बोलेगा 2 घंटा में 3 डिग्री, 3 घंटा में 45 डिग्री, 4 घंटा में 60 डिग्री ना होगा। तो एक घंटा में 15, यानी 15 डिग्री घूमना है। 15 डिग्री घूमना है तो कितना घंटा? एक घंटा, एक घंटा 15 डिग्री घूमना है। इसका कनेक्शन कहाँ है? 15 डिग्री घूमना है तो एक घंटा एक, यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री बराबर एक घंटा, यानी 60 मिनट। 60, 15 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट में घूमते हैं। तो एक डिग्री कितना मिनट में? 60 बटा 15 अर्थात 4 मिनट में, 4 मिनट में, 4 मिनट में ना होगा। एक डिग्री घूमने में 4 मिनट, 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 15 डिग्री घूमने में, पहला 15 डिग्री घूमने में, 15 डिग्री घूमने में एक घंटा, 15 डिग्री घूमने में एक घंटा, 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा, 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा, 45 डिग्री घूमने में 3 घंटा, 45 डिग्री घूमने में 3 घंटा, 60 डिग्री घूमने में 4 घंटा, 60 डिग्री घूमने में 60 घंटा, 75 डिग्री घूमने में 5 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 घंटा, ये समझा? 75 डिग्री घूमने में 5 घंटा, 5। अब भारत कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर भारत से के बीचों बीच से गुजरता है। भारत के समय रेखा, समय रेखा 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्व में है न? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी। तो हम जानते हैं पूर्व में रहेगा तो प्लस क्या बोलेंगे, यानी आगे। पूर्व में आगे, पूर्व में आगे, पश्चिम में पीछे, पश्चिम में पीछे, पश्चिम में पीछे, यानी माइनस। क्या माइनस? बताए थे ना, समय भी पूर्व में आगे और दिन भी पूर्व में आगे, दिनांक भी पूर्व में आगे और पश्चिम में पीछे, बताए थे। तो अभी बताए थे, यानी भारत जो है इससे कितना आगे है? 82.5, 82 डिग्री ना आगे। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम रेखा है
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा जो है वो 82.5 साढ़े पूरब में है ना, तो आगे के पीछे, आगे आगे बोले तो प्लस, आगे बोले तो कितना आगे, 82.5 बताए थे। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 3 डिग्री बराबर 2 घंटा, 45 3 60, 4 घंटा, 75 डिग्री बराबर 5 घंटा, 75 डिग्री बराबर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 82.5 को लिख सकते हैं, 82.5 82 को लिख सकते हैं 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस कितना, कितना 60 डिग्री लिख सकते हैं। अरे बोलो लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। 75 डिग्री घूमने में 5 घंटा, 5 नहीं लेता है बंदर, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, 75 डिग्री घूमने में 5 घंटा, और 15 डिग्री 1 घंटा, 15 डिग्री 1 घंटा, 15 का आधा 7.5, 15 का आधा 7.5, 15 घूमने में 1 घंटा, 7.5 घूमने में आधा घंटा, यानी 30 मिनट। 30 पूरब में है कि पश्चिम में, भारत पूरब में है कि पश्चिम में, पूरब में, इसलिए प्लस की माइनस, प्लस क्या, बस हो गया है। यानी भारत का समय रेखा ग्रीनविच से आगे के पीछे, आगे आगे क्यों, क्योंकि पूरब में है, कितना आगे, 5.5 घंटा, समझा, अरे समझा रे। भारत का टाइम रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी जो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5, साढ़े आगे ही क्यों बोले, पीछे क्यों नहीं बोले, क्योंकि पूरब में कहा है, अब पूरब में सूर्योदय, पूरब में सूर्य किधर उदय होता है, पहले सूर्य किधर उगता है, पहले दिन किधर होगा, पूरब में पहले सूर्य किधर उदय होता है, पूरब में पहले दिन किधर होगा, पूरब। जहां दिन पहले होगा वो आगे हो जाएगा, और जहां दिन बाद में होगा पीछे हो जाएगा, ना होगा रे। इसीलिए भारत का टाइम रेखा 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत रे, कोई दिक्कत है, देखो ये आपको अगर दिखाएं है ना, तो ये आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी। अब मान लो यह 0 डिग्री क्या है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, यानी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, GM, इससे भारत का पूरा टाइम डिसाइड किया जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितना आगे, 0 से 82.5, यानी 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे क्या है, यानी यहाँ पर अगर बजेगा, अगर यहाँ पर बज रहा है 12, कितना 12 PM, 12, और इंग्लैंड में बज रहा है 12, इंग्लैंड से गुजरता है ना, इंग्लैंड से गुजरता है ना, इंग्लैंड के लंदन में बज रहा है 12, लंदन में बज रहा है 12, तो भारत में कितना बजेगा, भारत में कितना बजेगा, भारत में कितना बजेगा, भारत में बजेगा 5.5, 5.5 सुबह की शाम आगे है ना, यहाँ दोपहर 12, तो यहाँ पर
5 के शाम क्या हो जाएगा? ना होगा। यानी जहां जब इंग्लैंड में दोपहरिया है, कौन सी है? दोपहरिया। तो भारत में हो जाएगा सांझ। क्या हो जाएगा? शाम। समझा बंदर? अच्छा बताओ, अगर इंग्लैंड में बज गया है 6, कितना? 6 PM, 6 PM यानी शाम। क्या इंग्लैंड में हुआ शाम? क्या हुआ? 6 PM, 6। भारत में क्या होगा? जल्दी बोलो। 5.5 घंटा आगे। 6, 5, 11, यानी 11:30 रात्रि। समझा है? ये लोग के अभी संजय हो लो, हम लोग के 11:30 हो गए रात्रि। जिसके जीएस मस्ती क्लास तभी चल रहा है, समाप्त होने वाला है। रात्रि में चलता है ना, तुम लोग को जगैले रखते हैं ना। हाँ, 11:30 रात्रि। 11:30 निकाल लेगा। अरे निकालेगा रे बंदर। अगर ई लोग का हुआ सुबह, क्या हुआ? सुबह मान लो सुबह हुआ 5 AM, 5 AM। तो भारत में क्या होगा? भारत में क्या होगा? 5 घंटा आगे, यानी 10:30, 10:30, 10:30, 10:30। समझा? पार हो गया है, पार ना हो गया है। यानी इन लोग के जब तक भोरे होगा तब तक हम लोग 2 क्लास खींच रहे होंगे, खींच रहे होंगे ना, खींच रहे होंगे। क्या ये बताना कोई हार्ड चीज है? अब ये सब लिखा नहीं जाता है, कहते लिखेगा। इसे तो समझने वाला चीज है, जो ये सब लिखने वाला है। अब कुछ हो भी हम लिख सकते हैं, समझने वाला है। समझा? यह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य से गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का 5 राज्य से गुजरती है। गुजरती कितना राज्य से? 5 राज्य से गुजरती है। समझा बंदर? 5 राज्य देख रहा है। पहला यूपी, दूसरा थोड़ा सा एमपी, दूसरा थोड़ा सा एमपी, और तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा ओडिशा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। समझा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 राज्य, 5। हाँ बंदर, जब इंग्लैंड में आप लोग देखना, इंग्लैंड में जब आप लोग देखते हैं, इंडिया में देख रहे हैं मैच हो रहा रात्रि में। अगर इंडिया में आप लोग देख रहे हैं कि जो है 10 बज गया है, 8 से 10 मैच शुरू होता है, 10 बज गया, 10 बज गया, समझ ना इंग्लैंड में शाम हो है, मैच खेल रहा है शाम में। हम लोग रात्रि में मैच देखते हैं। इंग्लैंड में मैच होता है तो रात्रि में देखते हैं, तो वहां शाम में खेलता है। कब खेलता है? शाम में खेला, दिन में रहता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ना है कि तुम्हारा यहाँ जो रात हो गया, रात में मैच देख रहा है तो वहां भी रात ये होगा, नहीं। अपना निकाल सकता है, निकालने बता दिए हैं। 3 है कि रात है, निकाल सकता है। हाँ, तो 5 राज्य, कितना राज्य? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 राज्य से गुजरता है। इसका भी ट्रिक है। अब ट्रिक हम सबका याद नहीं कराते हैं, ये तो मैप से ही याद कर लेना, 5 गो राज्य है। लेकिन ट्रिक स्टैंडर्ड ट्रिक है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं छुआ, छुआ। समझा? छुआ समझा? अरे छुआ समझा? ग्रीनविच अथी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड
टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:05। ट्रिक है छुआ उसे उत्तर प्रदेश उत्तर क्रम से भी है इसलिए हम लिखा है। ये क्रम से भी इसलिए लिखा है। अमो से मध्य प्रदेश अच्छो से छत्तीसगढ़ उ से उड़ीसा आ से आंध्र प्रदेश ये ट्रिक इसीलिए लिखा है क्योंकि क्रम में भी है। देखो यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश क्रम में ऑलरेडी है ना। और ये यूपी के कहां से गुजरता है? यह यूपी के मिर्जापुर यूपी के मिर्जापुर जानता है? तुम लोग वेब सीरीज देख के सब सीख गया है। मिर्जापुर जानता है ना? हाँ मिर्जा अगर ये नहीं रहेगा तो इलाहाबाद के यूपी के मिर्जापुर और इलाहाबाद के नैनी कौन सी ये दोनों से गुजरती है। समझा बंदर? अब सुनो, अगर अब कर्क रेखा देखोगे, कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा ऐसे कर्क रेखा इस तरह जाता है। कल क्वेश्चन था आपका सेट में कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा किस राज्य में काटती है? 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे से मिलती है, काटती है? जल्दी बोलो। यह है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच 8 राज्य से गुजरती है। और कर्क रेखा को बोलते हैं 23.5 उत्तरी की दक्षिणी। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर रेखा कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में कल सेट में क्वेश्चन करवाए थे नहीं करवाए थे? छत्तीसगढ़ में काटती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब किसी का भी निकाल देगा? निकाले किसी का भी? निकालो। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग को बताना है। धर बताना है। कैसे बताना है? धर बताना है। धर बताना है। चलो यहां ध्यान दो। बताना है क्या? धर लला कही का, ठीक है ना? जैसे यह है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यह है आपका, मान लो 82.5 लिख लिया हम। मान लो यह है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूरा में है ना? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना? और यह है आपका 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। यह सब आपका हम है ना क्वेश्चन पूछेंगे। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब तुम लोग को बोलेगा, क्या बोलेगा? ग्रीनविच पर 12 PM बज रहा है। ग्रीनविच पर बज रहा है 12। तो बताओ 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा?
60 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा? बता सकता है? 60 डिग्री पूर्वी दिशा में कितना बजेगा? कितना आगे है? कितना आगे है? 60 डिग्री। 60 डिग्री तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 60 डिग्री बराबर 4 घंटा, तो कितना बजेगा? 4 PM। 4 PM यानी शाम। क्या क्या होगा? अरे होगा रे। और यह है 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। कितना डिग्री पीछे? 60 डिग्री। 60 तो 60 डिग्री बराबर 4 घंटा। 60 डिग्री बराबर 4 घंटा। कितना घंटा पीछे? 4 घंटा पीछे। कितना बजेगा? 12 में 4 गया 8 AM सुबह। 8 AM सुबह। विजेता बैच खत्म। विजेता बैच खत्म। मैथ क्लास शुरू। मैथ क्लास शुरू 8 में होता है ना? होता है। तो क्या आप लोग इस तरह बता सकते हैं? रटने वाला ही है? नहीं, पूरी तरह समझने वाला है। क्या बता सकता है? अरे बैला बोलेंगे। बता सकता है? देशांतर अक्षांश में कोई दिक्कत? देशांतर अक्षांश में कोई दिक्कत? देशांतर अक्षांश में कोई दिक्कत? अब जानते हैं सोया हुआ रेखा। सोया हुआ रेखा अक्षांश। 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 पता है ना? जैसे ये इंडिया, जैसे ये क्या है? यह है इंडिया। ये क्या है? अब ये अक्षांश है, ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है, यह भी अक्षांश है, यह भी अक्षांश है, यह भी अक्षांश है। लेकिन ये अक्षांश को बोलते हैं पृथ्वी कितना डिग्री झुकल है? पृथ्वी कितना डिग्री झुकल है? पृथ्वी अपने अक्ष पर। देख रहा है? झुका। ऐसे होना चाहिए। ये वाला छेदा यहां होता और यहां निकाल देते। ये छेदा कहां होता? यहां पर। और निकालते यहां पर। लेकिन यह है इधर। यहां ना हो के यहां। कितना झुक गया? 23.5। अगर यहां होता तो 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर, लेकिन झुक गया 23.5। 23.5 झुक गया। अगर ऐसे होता 90, लेकिन हो गया ऐसे। इतना झुकल है। ऐसे तिरछा ना है। ऐसे तो 90, लेकिन झुक गया, हो गया तिरछा। 23.5 तो कितना झुका? 23.5 तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। 23.5। इसीलिए 23.5 डिग्री अक्षांश इंपोर्टेंट हो जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश इंपोर्टेंट हो जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी। पूरा भारत कौन गोलार्ध में है? पूरा भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी। इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इंपोर्टेंट। इसे बोलते हैं कर्क। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या भारत से गुजरता है? यस, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। बीचों बीच से गुजरता है। न गुजरता है रे? बीचों बीच से गुजरता है। कितना राज्य से? कितना राज्य से? 8 राज्य से। 8 राज्य से। 8। अब वो 8 राज्य पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ और इधर हुआ पूरब। क्या हुआ? पूरब पश्चिम से। पूरब पश्चिम से पूरब। याद करना है। याद होगा? बोलो। पहला गुजरात। पहला गुजरात। पहला क्या रखा? सबसे पहले गुजरात। दूसरा मध्य प्रदेश। दूसरा राजस्थान। दूसरा पहला गुजरात। दूसरा राजस्थान। दूसरा राजस्थान। तीसरा
मध्य प्रदेश तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा, छत्तीसगढ़ पांचवा, झारखंड छठा, पश्चिम बंगाल सातवां, त्रिपुरा आठवां, मिजोरम पहला, गुजरात दूसरा, राजस्थान तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा, छत्तीसगढ़ पांचवा, झारखंड छठा, पश्चिम बंगाल सातवां, त्रिपुरा आठवां, मिजोरम पश्चिम से पूरा पहला, गुजरात दूसरा, राजस्थान तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा, छत्तीसगढ़ पांचवा, झारखंड छठा, वेस्ट बंगाल छठा, वेस्ट बंगाल सातवां, त्रिपुरा सातवां, त्रिपुरा आठवां, मिजोरम आठवां। मिजोरम बैला मारेंगे चट सना, वहां फाड़ रहा है, बोल नहीं पाता है। अब बैला तुम लोग ऑर्डर देने वाला है, ऑर्डर देता है। तो ये 7 8 राज 8 याद हो गया है, याद हुआ है? पश्चिम से पूरा बोलो, पहला गुजरात दूसरा, राजस्थान तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा, छत्तीसगढ़ पांचवा, झारखंड छठा, पश्चिम बंगाल सातवां, त्रिपुरा आठवां, मिजोरम। ट्रिक भी है, कर्क रेखा हाथ के 8 रस से गुजरता है, उसका ट्रिक है, लेकिन वो कर्म से नहीं है, वो कर्म से नहीं है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, गमछा ले लो, गमछा अब मित्र पर झाड़ दो, मित्र पर गमछा लो और मित्र पर झाड़ दो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, तरो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, पश्चिम रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, झार से आठवां, हाँ मित्र पर गमछा झार। लेकिन जब क्रम में पूछेगा तो क्रम में नहीं है, इसलिए मैप से पश्चिम से पूरा क्रम भी याद रखना है, न तो केवल ट्रिक याद कर लिया है, मित्र पर गमछा झार। और जहां क्रम में पूछ लिया तो क्रम अगर याद नहीं कर ले, मैप अगर दिमाग में नहीं है तो सब गमछिया अच्छा झरा जाएगा, सब गमछिया अच्छा झरा जाएगा। इसलिए क्रम जब बैला रे तेरे नाम रे, चल ला दोनों खड़ा हो, कान पकड़ दोनों, कल बात करें लगल है। बैठो, उठो, बैठो, उठो, भैया बैठ ले रहा, क्या ध्यान दे। तो ये रहा कर्क रेखा बाद में पढ़ाते, लेकिन यहाँ पर अक्षांश पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए अक्षांश जब पढ़ा रहे तो साथे निपटा दिए, चूंकि ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश, इसलिए साथे निपटा दिए साथे। अब पढ़ेंगे भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, समझा? विस्तार देखेंगे, यह आपका बोर्ड पीडीएफ में दिया हुआ है, लेकिन नोट्स में छूट गया, कैसे पता नहीं, ऐड कर दिया जाएगा।
नया बलम छूट गया है। सुनो यहाँ पर भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई 3214। पहले सुनो, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोर, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोर, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोर, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोर, इंदिरा। अब भारत का मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का ये दक्षिण है, दक्षिण। लेकिन अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ये भी तो भारत का ही है। तो ये ज्यादा दक्षिण की, ज्यादा ये दक्षिण, ज्यादा दक्षिण ये है, इसीलिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट का, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, अन्य इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम 3 गो है। क्या गो है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम 3 गो है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम 3 गो है। पिग्मेलियन पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं पार्सियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पार्सियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट, पार्सियन। एगो और बोलो, बताओ इंदिरा पॉइंट को और क्या बोलते हैं? लाहीचिंग पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट। समझा? इंदिरा पॉइंट का 3 नाम, इंदिरा पॉइंट का 3 नाम, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट या लाहीचिंग पॉइंट। लाहीचिंग पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का 3 नाम, 3 नाम, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट या लाहीचिंग पॉइंट। क्या ना, ये पुराना नाम है। तीनों क्या है? ये तीनों है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम, पुराना नाम। इंदिरा पॉइंट नाम कब पड़ा? इंदिरा पॉइंट नाम पड़ा, इंदिरा पॉइंट नामकरण किया गया, नामकरण किया गया इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद। इंदिरा गांधी का मृत्यु 1984, नामकरण किया गया 1985, 1900। यानी ये पुराना नाम ये है, नया नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा बोलो उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। लिखे मुख्य भूमि का। क्या यह मुख्य भूमि है? नहीं, यह मुख्य भूमि नहीं है, यह द्वीपीय भूमि है, द्वीपीय आइलैंड, आइलैंड भूमि। मुख्य भूमि ये है जो डायरेक्ट स्थल का भाग है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे
दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कन्या, कुमारी कन्या, कुमारी कन्या, कुमारी कन्या, कुमारी मुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु, कन्या कुमारी मुख भूमि दक्षिणतम बिंदु, कन्या कुमारी। कन्या कुमारी में भी सबसे नीचे केप केमोरिन, केप कन्या कुमारी में भी सबसे नीचे जो समुद्र की ओर, समुद्र की ओर निकला हुआ नुकीला भाग, यह कन्याकुमारी। ये पूरा क्या है? कन्याकुमारी। उसमें समुद्र की ओर निकला हुआ नुकीला भाग को केप क्या बोलते हैं? इस केप का नाम है केप केमोरिन। इस केप का नाम है केप केमोरिन। इस केप का नाम है केप केमोरिन। केप केमोरिन, समझा? बोलो उत्तरी बिंदु, इंदिरा को दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नुकीला भाग, केप केमोरिन। केप अब इधर हुआ पूरब, इधर क्या हुआ? पूरब, तो पूर्वी बिंदु, पूर्वी भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु दिखाई दे रहा है कि बिथु। ये क्या है? कि बिथु क्या है? कि बिथु, समझ गया? लास्ट में थू न कर देना। कि बिथु, कि बिथु कहाँ है? आंध्र प्रदेश न बैला, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल भारत का पूर्वी बिंदु, के बिथु, के बिथु, के बी और पश्चिमी बिंदु भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोता, गुहार मोता, गुहार मोता, मोती बोल देता है तो गुहार मोता, गुहार मोता कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। इतना याद हुआ, इतना याद हुआ। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोर, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोर, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम सिग्मेलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट, मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नुकीला भाग, केप केमोरिन पूर्वी बिंदु, किबिथु कोंडाच, अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी बिंदु, गुहार मोता कोंडाच गुजरात, गुज। अब उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच का दूरी, यानी भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार, अर्थात भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार, 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 भारत के उत्तर दक्षिण इंदिरा कोल से लेकर कन्या कुमारी तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार। तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई, 3214 भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई, 3214 भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई, 3214 32 भारत का पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम की बिथु से लेकर गुहार मोता, गुहार भारत का पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम लंबाई, पूरब पश्चिम लंबाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है 2933 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, 3214 उत्तर दक्षिण, 3214 उत्तर दक्षिण, 3214 पूरा पश्चिम, 2933 पूरा पश्चिम, 2933 दोनों काटती है झांसी में, दोनों कहाँ काटती है? झांसी कहाँ काटती है? झांसी कहाँ काटती है? झांसी में। ऐसे उसको पढ़ाएंगे उत्तर दक्षिण गरियाला और पूरा पश्चिम गरियारा, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे। झांसी कहाँ काटेगी? झांसी। तो याद हुआ? अरे याद हुआ? याद हो गया? उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट मुख्य दक्षिणतम, कन्याकुमारी पूर्वी बिंदु, किबितु पश्चिम बिंदु, ग्वारमोता उत्तर दक्षिण लंबाई, 3214 पूरा पश्चिम लंबाई, 2933 याद हो गया। चलो यस, अब अक्षांशीय विस्तार और दशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और, अगर अक्षांश बोलेंगे तो ऐसे होगा, अगर अक्षांश बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे क्या बोलेंगे? अक्षांश क्या बोलेंगे? अक्षांश लिखा एशियन होगा, अरे एशियन होगा, अरे एशियन होगा। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ना होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देख रहा है। अगर इंदिरा पॉइंट ले तो ये वाला ना होगा, और यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक विस्तार ना है। तो शुरुआत भारत का अक्षांश शुरुआत होगा इंदिरा पॉइंट से, इंदिरा बढ़ते 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 इंदिरा कोल तक। इंदिरा अगर मुख्य भूमि लेंगे तो कन्याकुमारी, मुख्य भूमि लेंगे तो कन्याकुमारी। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय बोलो पूरा भारत कौन अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश से पढ़े हैं, उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी। ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये इंदिरा पॉइंट जो है, यहां से जो अक्षांश जाता है वो 6 डिग्री 4 मिनट। याद सुनो पहले, अगर यहां लिखे ऐसे तो डिग्री, अगर यहां पर लिखे ऐसे तो मिनट, अगर यहां पर लिखे ऐसे सेकेंड। क्या हुआ? सेकेंड। सुनो, ये क्या हुआ? डिग्री एगो, मिनट दोगो, सेकेंड। समझा? लडुआ डिग्री एगो, मिनट दोगो, सेकेंड। लडुआ डिग्री मथुआ पर लडुआ, डिग्री मथुआ पर लडुआ, डिग्री मथुआ पर एगो, मिनट मथुआ पर एगो, मिनट माथा पर दोगो, सेकेंड। लडुआ डिग्री एगो, मिनट दोगो, सेकेंड। पता है ना? तो यहां पर 6 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट से कौन अक्षांश? 6 डिग्री 4 मिनट। और यहां पर 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। बताओ यहां पर दक्षिण की उत्तर, दक्षिण फिर दक्षिण पकड़ो ली। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में, पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में न पढ़ाए थे। पूरा भारत, पूरा भारत उत्तर में है, तो यहां भी उत्तरी और यहां भी उत्तरीय। बंदर यही गलती करना है, यहां भी उत्तरीय, यहां पर उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी नहीं बोल देना है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ना समझा? अरे समझा रे। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। उत्तर क्यों बोले समझा है ना?
क्योंकि पूरा भारत उत्तरीय अक्षांश में है और 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझा? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? जल्दी बोलो। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री। लेकिन अगर बात किया जाए मुख्य भूमि, यह मुख्य भूमि है 8 डिग्री, यह मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। और कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, कुल अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम जानते हैं, क्या? अब हम जानते हैं क्या? अगर ये वाला लेंगे खड़ा खड़ा, क्या लेंगे? अरे छोटा, चलो भागा। बैला, अगर 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 ये खड़ा खड़ा ले, देशांतरीय क्या होगा? देशांतरीय, देशांतरीय, भारत का देशांतरीय विस्तार यहां शुरू होगा, कुहार मोती शुरू होगा और की भी थू तक जाएगा, ये भी थू तक जाएगा, ना जाएगा? तब इधर है 0, इधर है, और 0 से होते हैं तो यहाँ कितना आएगा? 68 डिग्री भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। बताओ ये पूरब की पश्चिम, पूर्वी के पश्चिम, पूरा भारत पूर्वी देशांतर, पूरा भारत पूर्वी देशांतर, पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी, क्योंकि पूरा भारत कौन देशांतर? पूर्वी देशांतर। पूरा भारत कौन अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। तो भारत के बारे में कुछ पूछेगा तो अक्षांश में उत्तर होना चाहिए, और भारत के बारे में कुछ पूछेगा देशांतर में पूरब होना चाहिए। ना समझा रे? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, भारत के देशांतर में कितना अंतर है? कितना अंतर है? तो 68 97 लगभग 30 डिग्री घटा के देखो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 30, लगभग। भारत के देशांतर में अंतर है 30 का। अक्षांश में भी लगभग, अक्षांश भी देख लो 37 और यहाँ 8, या 37 और 6 लगभग 30 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट लगभग 30, लगभग। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार
और देशांतरीय विस्तार समान है। क्या है? लगभग 30 डिग्री 30। अरे घटाई देखा रे, भारत का अक्षांशीय विस्तार में अंतर 30 डिग्री, भारत के देशांतरीय विस्तार में अंतर 30 डिग्री। अब बताओ 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। पूरब में आगे, पूरब में अगर दशांतर नहीं बोल रहे हैं, भारत को ही बोल रहे हैं, तो भारत का यह हिस्सा पूरब, यह हिस्सा पश्चिम, दशांतर नहीं। भारत का यह हिस्सा पूरब, यह हिस्सा पश्चिम, पूरब आगे पश्चिम पीछे। बताओ तो यहां से यहां तक अंतर कितना घंटा का है? 30 डिग्री, यानी 2 घंटा। यानी यहां पर सुबह 6 होगा, यहां पर सुबह 6 होगा, तो यहां पर 2 घंटा पीछे। पश्चिम में पीछे होता है 4, कितना? यहां पर 6, तो यहां पर 4। यहां सूर्य उगा 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, तो यहां सूर्योदय होगा 2 घंटा बाद ना होगा। अरे बंदा 30 डिग्री पीछे है, 30 डिग्री अंतर ना है। अगर यहां सूर्योदय हुआ 2 घंटा पहले, यहां सूर्योदय होगा 2 घंटा बाद। यहां मान लो सूर्योदय हुआ 4 बजे, यहां मान लो यहां सूर्योदय हुआ 5 बजे, तो यहां सूर्योदय होगा 7 बजे। कितना बजे? 2 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 2 घंटा। यहां सूर्योदय हुआ 6 बजे, यहां होगा 2 घंटा बाद 8 बजे। यही तुम लोग देखता है, यह अपना बिहार क्या है। और तुम लोग देखता है बिहार से कमाने लोग महाराष्ट्र कहा जाता है, अधिकांश लोग मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है। तो बिहार से कमाने अधिकांश लोग कहाँ जाता है? मुंबई और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली जाता है ना। तुम लोग देखता है कि तुम लोग शाम में करता है वीडियो कॉल। क्या करता है? मुंबई में जो कमाने गया है, तो उससे आप बात करते हैं शाम में वीडियो कॉल, शाम में। तो तुम बोलता हमरा यहाँ रात हो गया, बोलता है वीडियो कॉल में देखता है, अरे बिहार में रात हो गलो, तोरा दिन 3 हो रे, ना बोलता है। हाँ, तो इधर जो है बिहार में रात हो गलो, तोरा दिन 3 हो, की बात हो। बात वही है कि इधर सूर्योदय पूरब में होता है ना, सूर्योदय किधर होता है? पहले पूरब में और बाद में पश्चिम में। तो यहाँ पर सूर्योदय पहले और यहाँ पर सूर्योदय बाद में हुआ है। यहाँ पर 2 घंटा पहले सूर्योदय और यहाँ पर 2 घंटा बाद में सूर्योदय। अगर यहाँ सूर्योदय 4 बजे, तो यहाँ सूर्योदय 6 बजे, 6 बजे, ना समझा है। अगर यहाँ पर सूर्यास्त 4 बजे शाम, 4 बजे शाम, तो यहाँ सूर्यास्त 2 घंटा बाद 6 बजे शाम, 6 बजे शाम, ना समझा है। अरे समझा रे। अक्षांशीय विस्तार याद हुआ, अक्षांशीय विस्तार याद हुआ कितना? तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी की दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी के पश्चिम, पूर्वी के पश्चिम, पूर्वी पूर्वी देशांतर। समझा? अक्षांश देशांतर में कोई दिक्कत? अक्षांश देशांतर में कोई दिक्कत? अब भारत के देखेंगे चौहद्दी वगैरह, राज को देखेंगे, भारत के राज, भारत के राज को देखेंगे, राज को देखेंगे। और राज के बाद, राज के बाद 28 गो राज है, 28 गो राज है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना लोग है जिसको राज पता है? कौन राज कहाँ है? राज पता ना है? राज 2800 राज पता है ना? कौन राज कौन है पता है ना? ये तो पता होना चाहिए। यह पता ना है तो तुम पक्का जो है चमुआ है। कौन कौन चमुआ है? भारत के 2800 राज, 2800 राज पता है? पता है? अरे बोलो न बंदर, पता है? पता है ना? चलो बोलो कौन कौन, एक बार हम रिविजन करवाते हैं।
जो नया नया रोग जो नया है उसका 2800 राज दिमाग में घूमना चाहिए। दिमाग में मैप के माध्यम से घूमना चाहिए। मैप के माध्यम से घूमना चाहिए। पहले यहां ध्यान दो। इधर यह राज नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? लद्दाख। इधर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब यह है पंजाब। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? पंजाब। यह है राज का सोना हो। राजस्थान क्या है? राजस्थान नहीं समझा है? ये क्या है? बोलो रे। गुजरात क्या है? गुजरात। ये क्या है? क्या है? महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र छोटू मोटू। छोटू मोटू। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा छोटू मोटू। गोवा ये क्या है? जल्दी बोलो। कर्नाटक कौन राज्य? कर्नाटक ये कौन राज्य? केरल कौन राज्य? केरल कौन राज्य? केरल ये कौन राज्य? ये कौन राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये उड़ीसा। ये उड़ीसा। और ये वाला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम ये वाला त्रिपुरा। यह 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सातों बहनियां। सातों बहनियां। यह सातों बहनियां। भाई बहना बहनियां। सातों बहनियां। सातों बहनियां। 7 सिस्टर। समझा रे? हाँ, तो ये त्रिपुरा क्या हुआ? ये हुआ मिजोरम। क्या हुआ? मिजोरम। क्या हुआ? ये हुआ मणिपुर। क्या हुआ? मणिपुर। क्या हुआ? मणिपुर। ये हुआ नागालैंड। नागालैंड। नागमणि। नागमणि। मणि तो नागालैंड। मणिपुर। नागालैंड। मणिपुर। नागालैंड। ये अरुणिमा। कौन सी? अरुणिमा बोले तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यह है मेघालय। मेघ हो गया घायल। मेघालय। मेघा। और यह है असम। क्या है? बाढ़ से डूब गया। ना डूब गया रे? सरकार खरी वादा करता है, कुछ और कहते हुआ 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। 6 हुआ। सिक्किम 7 सिस्टर में ना आता है। पहला 7 सिक्किम लेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 सिस्टर तुम कहा कर रहा है? 7 सिस्टर। 8 सिस्टर नहीं पहला 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। ये हुआ 7 सिस्टर। 7 सातों बहनियां। सातों बहनियां याद हुआ? सातों बहनियां कहाँ कहाँ है याद हो गया? अरे बंदर याद ना हुआ? हाँ, यह है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। क्या है?
सिक्किम सी। आइए ना बिहार में, आइए ना बिहार में, पढ़ाएंगे जीके जी एस मस्ती में। बिहार में, बिहार। और यह है यूपी। क्या है? यूपी। और यह है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और यह है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब मेरा शांत रहेगा। पहले साइड साइड वाला पढ़ लिए, साइड साइड वाला पढ़ लिए, साइड साइड वाला याद हुआ। इसके अलावा जो बीच में है वो लैंडलॉक है। जो बीच में है वो ना तो जल से लगता है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय भूमि बनाता है, बल्कि वो है लैंडलॉक। क्या है? लैंडलॉक, लैंड लॉक। यही हुआ रे। जैसे ये हुआ हरियाणा, ये क्या हुआ? हरियाणा, हरियाणा। ये हुआ सबसे मध्य में मध्य प्रदेश, सबसे मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य। ये हुआ झार, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड। ये हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये हुआ तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। और है दिल्ली राज है, दिल्ली राज है। पहला 28 राज हुआ, 28 राज हुआ, 28 राज हो गया, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। चार राज, चार राज। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये लैंडलॉक है, यानी अपना ही राज्य से लोक है, अपना ही राज्य से। ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ना ही इसका तट रेखा, तट रेखा है। याद हुआ? अरे याद हुआ रे? एकदम हो गया है ना? हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। पहला कितना लोग की करेगा पता है? कितना लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी अलग बेच लेगा और मैप का अलग लेगा। अरे पहला मैपेन है रे, पहला ही मैपेन है। तो इंडियन ज्योग्राफी बिना मैप से पढ़ल जाएगा? इस मैपेन ही कौन चीज है? ये सब कौन चीज है? हाँ, ये सब जो बताए थे ये सब कौन चीज है? सब मैपेन है पहला। मैप अलग, इंडियन ज्योग्राफी अलग लेला। मैप के बिना इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से होगा? तो मैपेन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बिना मैप का होगा? तो मैप लेना ही पड़ेगा। तो मैप अलग कौन सी करेगा? कितना मैप है? कितना जरा मैप यूज करें? खाली मैपे है, देखो खाली मैपे है, दिखाई दे रहा है, खाली मैपे है, दिखाई दे रहा है। तो आखिरी किरण मैप चाहिए। कितना लोग बोले सर मैप के क्लास है, मैप क्लास लाए तो जो फिर ले लो, पैसा ले लो, वो पैसा फिर लूट लो, हमला की लगा है? पल कहीं का पक्का बकलोल है। तो 2800 राज, 2800 राज क्रम। ऐसे सबको याद ही है, लेकिन जिसको याद नहीं प्रैक्टिस करना है, जिसको याद नहीं है प्रैक्टिस करना, दिमाग में लगाना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। खत्म।
छत्तीसगढ़ तो बोलिए दिया, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना बोला। हो गया, इस तरह बोलना है। 2800 कैसे बोलेगा? दिमाग में मैप चलेगा, दिमाग में मैप चलना चाहिए, मैप चलना चाहिए, समझा? अब 8 के अनुशासित प्रदेश, 28 राज्य देख लिए हैं, 28 राज्य देख लिए हैं, 28 राज्य, 28 राज, कितना राज, कितना राज? 28 राज, 28 राज, 28 राज, 28 राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित। ऑनलाइन बोलो, तुमको ही बोलना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित, पहला केंद्र शासित लद्दाख, पहला केंद्र शासित लद्दाख, पहला केंद्र शासित लद्दाख। दूसरा केंद्र शासित जम्मू कश्मीर। तो ध्यान दो, ध्यान दो, इधर लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर इधर बाउंड्री नहीं बनाता है, दिमाग में ये होना चाहिए। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है, ना समझा है? तो बताओ, ये हुआ लद्दाख, पहला केंद्र शासित लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तीसरा पंजाब हरियाणा के बॉर्डर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर चंडीगढ़। और चौथा दिल्ली, चौथा दिल्ली। पांचवा दमन दीव और दादरा नगर हवेली, पहले अलग अलग था, फिर दोनों को 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया, हो गया दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, दमन और दीव। इसको मर्ज किया गया कब? 26 जनवरी 2020। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ा गया 31 अक्टूबर 2019, एकता दिवस 31 अक्टूबर। पता है? पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, है ना? और छठा पुडुचेरी, सातवां अंडमान निकोबार, आठवां लक्षद्वीप। याद हुआ? पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, छठा पुडुचेरी, सातवां अंडमान निकोबार, आठवां लक्षद्वीप। जैसे बोलना वैसे बोलो, लेकिन 8 पुराना है, 8 पुराना है। सबसे बड़ा अभी है लद्दाख, पहले था अंडमान निकोबार, लेकिन जब लद्दाख बन गया तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और लद्दाख में जिला है लेह, लद्दाख का राजधानी है लेह, वो एक जिला है, वो एक जिला है। और गुजरात में एक जिला है कच्छ, क्या है? सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। और दूसरा बड़ा जिला लेह, कौन है? लेह। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश याद हुआ, 8 केंद्र शासित प्रदेश याद हुआ, याद हो गया? बोलो, लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, सब लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, चंडीगढ़ के चंडीगढ़, दिल्ली के नई दिल्ली, दमन दीव दादरा नगर हवेली के दमन, क्या दमन, पुडुचेरी के पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर नाम बदलकर श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। और लक्षद्वीप के राजधानी काबा राती, काबा राती, काबा राती। याद हुआ? लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, चंडीगढ़ के राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली के नई दिल्ली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, दमन पुडुचेरी के
पुडुचेरी अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम लक्षद्वीप का काबा राती। अब सुनो, अब यहां पर थोड़ा दिक्कत होता है। अब पुडुचेरी जो है ना 3 राज्य में विस्तार है। पुडुचेरी जो है 3 राज्य में विस्तार है। पुडुचेरी दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा है? अरे ऑनलाइन वाला दिखाई दे रहा है? यस। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित को बोलते हैं संघ राज्य। क्या बोलते हैं? संघ एवं राज्य नहीं, संघ राज्य, संघ। और पुडुचेरी में का विस्तार 3 राज्य में। पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्य में। अब पुडुचेरी में कितना जिला? 4 जिला। पुडुचेरी का 4 जिला। पहला पुडुचेरी खुद, और दूसरा कराई, और तीसरा यनम, और चौथा माँ है। 4 जिला है। पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिला है। 4 पुडुचेरी खुद, दूसरा कलाइकर, तीसरा यनम, चौथा माँ है। पुडुचेरी और कलाइकर कहाँ है? पुडुचेरी और कलाइकर जिला कहाँ है? तमिलनाडु। यानी ये पूरा तमिलनाडु राज्य है, लेकिन तमिलनाडु में ये दोनों केंद्र शासित है। यहाँ पर मुख्यमंत्री है थालापति विजय का पूरा तमिलनाडु में कंट्रोल होगा, परंतु पुडुचेरी और कराईकल में कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि यह केंद्र शासित है। केंद्र के द्वारा डायरेक्ट शासन, समझाएंगे। यह नाम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और यह पुडुचेरी में ही आता है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है कौन? चंद्रबाबू नायडू का कंट्रोल पूरा आंध्र प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यह केंद्र शासित है। उस प्रकार यह माँ है केरल कहाँ? और पुडुचेरी जो मुख्यमंत्री होगा, पुडुचेरी जो मुख्यमंत्री रंगास्वामी है। पुडुचेरी मुख्यमंत्री कौन है? रंगास्वामी कंट्रोल यहाँ भी है। रंगास्वामी कंट्रोल यहाँ भी है। चित्राय के भितरा गया नहीं, भितरा गया है, क्योंकि पुडुचेरी विधानसभा है। पुडुचेरी विधान, अब विधानसभा होगा तो मुख्यमंत्री भी होगा। पुडुचेरी का मुख्यमंत्री रंगास्वामी। यहाँ भी रंगास्वामी, यहाँ भी मुख्यमंत्री रंगास्वामी, यहाँ भी मुख्यमंत्री रंगास्वामी, यहाँ भी मुख्यमंत्री रंगास्वामी, यहाँ भी मुख्यमंत्री रंगास्वामी। समा गया है। बिंदु चित्राय के भितरा गया, समा गया है। अरे समझा रे। तो कितना राज्य हुआ? 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य। विस्तार है 3 राज्य। कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये कहाँ है? केरल। समझा बंदर? अरे समझा? अरे ये आपका देख लिया पुडुचेरी पहचान गया आप? पुडुचेरी में कोई दिक्कत? अब दमन द्वीप आपको दिक्कत होता है कि दमन कहाँ है, द्वीप कहाँ है, दादर नगर हवेली कहाँ है। दमन द्वीप को दिखाते हैं। दमन द्वीप देखो, दिखाई दे रहा है?
जूम करें बैला, ले जूम कर दे। ज्यादा जूम करेंगे तो मैपे तो न पहचान पाएगा, फिर मैपे नहीं पहचान पाएगा। यह है गुजरात, क्या है गुजरात, और यह है महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, द्वीप है लला, ये द्वीप है, और द्वीप जो है समुन्द्र में है। द्वीप एक द्वीप है, द्वीप आइलैंड, क्या है आइलैंड। और ये है दमन, ये क्या है दमन, और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, समझा। और दोनों मिला के दमन एवं द्वीप, दोनों मिला के दमन एवं द्वीप, दोनों मिला के दमन एवं द्वीप। तो ऊपर वाला है बैला, ऊपर वाला द्वीप, नीचे वाला दमन, ऊपर वाला द्वीप, नीचे वाला दमन, ऊपर वाला द्वीप, नीचे वाला दमन, ऊपर वाला द्वीप, नीचे वाला दमन। अब दादर नगर हवेली, दादर नगर देखो, ऊपर वाला द्वीप, नीचे वाला दमन, ऊपर वाला द्वीप, नीचे वाला दमन। इधर वाला दादर एंड नगर हवेली, दमन से लगा हुआ दादर एंड नगर हवेली, और दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बाउंड्री पर, बाउंड्री पर, बाउंड्री, यही है दादर नगर हवेली। यही क्या है, इधर गुजरात, इधर महाराष्ट्र, और ये पूरा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। हवेली पर आ जाना, हवेली पर आ जाना, समझा। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, समझा। ये क्या है द्वीप, ये क्या इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला एगो ब्लैक लाइन है, इसके इधर वाला दमन, और ये वाला दादर नगर हवेली, और सबको मिला दिया, कर दिया दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली 26 जनवरी 1920। अब बन गया एक 2020, हाँ 2020 हो गया, एक हो गया है एक केंद्र शासित प्रदेश, समझा बंदर। लोकेशन में कोई दिक्कत, लोकेशन में कोई दिक्कत। अब देखेंगे, अब देखेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत कितना देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। भारत 7 देश, 7 देश के साथ, 5 नदी है, 7 है, 5 के साथ है, ऐसे बोलेंगे 5 ना 7। भारत जो है 7 देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ट्रिक है बचपन में एमबीए, ट्रिक क्या है बचपन में एमबीए, बचपन में। अब वो 7 देश कौन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। 7 हुआ, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 7 हुआ। सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये क्रम से बोलेंगे, क्रम से, क्रम से। तो बचपन में एमबीए, बचपन में क्या किए एमबीए, एमबीए। यहां तक कोई दिक्कत, आगे पढ़ाएं कि रहने दे, जल्दी बोलो। मजा ना आ रहा है, मजा ना वो है, जो बोलेगा मजा ना आ रहा उसको मार के फाड़ देंगे। बोलो ऑनलाइन, बोलो मजा आ रहा है। सर बस कीजिए, सुबह से खाना नहीं खाए हैं तो ऑनलाइन में तो मुंह पकड़ ले ही हम। ठूसो इधर, ठूसो इधर, दिमाग में भी ठूसो, इधर पेट में भी ठूसो, ठूस ठूस।
चलो भागो 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 ऑनलाइन वालों, बिल्कुल। अरे कोई दिक्कत ना होगा, गर्दा मच जाएगा तबाही। सब कुछ क्लास में ही हो जाएगा, अच्छा से पढ़ो। A to Z क्लियर क्लास में हो जाएगा। केवल आप लोग को मेरे साथ बोलना है और चलते रहना है, गर्दा मचा देना है, तबाही ला देना है। ठीक है ना? चलो बाय 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 बाय, एकदम बाय। बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। तुम लोग और बताओ जीके जीएस मस्ती के बारे में। यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीके जीएस मस्ती, समझा? चलो ऑनलाइन बोलो बाय 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 बाय।